दोस्तों अक्सर वाकयात जिनसे सिविल इदारों और आवाम को खबरदार नहीं किया जाता, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये वाकयात दुनिया के सामने जरूर आते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको पाक फौज की कुछ खुफिया और खतरनाक ऑपरेशन के बारे में मालूमात फराहम करेंगे, जिसे सुनने के बाद आपको अपनी फौज और खुफिया इदारों पर फख्र महसूस होगा कि कैसे पाक फौज ने इन ममालिक की डूबती कश्ती को सहारा देकर इनको बड़ी तबाही से बचाया। दोस्तों ये सन 1973 की बात है, जब अरब इसराइल जंग में पाकिस्तान ने खुफिया तौर पर हिस्सा लिया। इस जंग में SSG कमांडोज की 200 जवान, 1 ब्रिगेड नफरी, 5000 फौजी और एयरफोर्स के तकरीबन 2 स्क्वाड्रन शामिल थे। दोस्तों इस खतरनाक जंग में दुश्मन मुल्क इसराइल की तैयारियों को समझना इंतहाई जरूरी था। इसराइल ने नहर स्वीज के किनारे पर दुनिया का मजबूत तरीन दिफाई निजाम तैयार किया था, जिसको बारलीफ का नाम दिया गया। ये रेत की 70 फीट ऊंची दीवार कंक्रीट की पुश्ते से खड़ी की गई थी और इसके पीछे मजबूत कलाबंदियां की गई थी, और हर 100 मीटर के फासले पर तकरीबन 28 फौजी हर वक्त असलहे से लैस मौजूद रहते। दोस्तों SSG के 200 जवान जनरल टिका खान की सरकर्दगी में 5 अक्टूबर 1973 को नहर स्वीज के किनारे तैयार खड़े थे। सुबह सवेरे मिस्र की रॉकेट यूनिट्स और 2000 से ज्यादा तोपों ने इसराइली मोर्चों पर गोलाबारी शुरू की, जिसके नतीजे में SSG कमांडोज के जवान मोटर बोट के जरिए नहर स्वीज पार करना शुरू हुए। दुश्मन की फायरिंग लाइन के सामने से और पानी से लड़ते हुए गुजरना, हवाई जहाजों की बमबारी और पानी में तेल की आग ने माहौल को इंतहाई हवलनाक बनाया था, जिसकी वजह से कई SSG जवान शहीद हो गए। दोस्तों इस दौरान SSG के कई जवान नहर के पार चले गए और इसराइल के मजबूत तरीन दिफाई निजाम को रोई की गालों की तरह उड़ा दिया। नजरीन इस खतरनाक हमले में 200 में से सिर्फ 2 जवान जिंदा बचे, लेकिन दुश्मन का 4 से 5 किलोमीटर का फ्रंट खाली करा लिया गया, जिसके बाद मिस्री फौज ने तेजी से नहर स्वीज पर पुल बनाया और सहराई सीना में दाखिल हो गए। दोस्तों इस हमले में इसराइली फौज को काफी नुकसान उठाना पड़ा, और ये सब पाक फौज के 200 SSG कमांडोज की वजह से मुमकिन हुआ, और मिस्री फौज ने इसराइली फौज को कई 100 किलोमीटर पीछे धकेलने पर मजबूर किया। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, अरब इसराइल जंग में पाक फिजाए की शाहीनों ने इसराइली एयरफोर्स को ऐसी धूल चटाई जिसे इसराइल आज तक न भूल सका। दोस्तों इस जंग में पाक फिजाए की शाहीनों ने 8 इसराइली तैयारे मार गिराई, जबकि पाक फिजाए की किसी तैयारे या पायलट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दोस्तों इसके नतीजे में न सिर्फ इसराइली फौज की पेशकदमी रुक गई, बल्कि इसराइली फौज को गोलान हाइट तक धकेल दिया गया, और पाक फौज की कलील तादाद ने मिस्र और शाम को शिकस्त से बचाया। दोस्तों दूसरे नंबर पर पाक फौज ने यूरोप में वाक़ वाहिद इस्लामी मुल्क बोस्निया की जिस तरह मदद की, और जिस शजात व बहादुरी के साथ पाक फौज ने सर्बियन आर्मी को शिकस्त देकर बोस्निया की मजलूम मुसलमानों की मदद की, इस बारे में जानकर आपकी मुंह से पाक फौज जिंदाबाद का नारा गूंज उठेगा। दोस्तों बरयाज़म यूरोप में वाक़ छोटा सा इस्लामी मुल्क बोस्निया, जिसको सर्बियन फौज ने कई सालों से अपनी जुल्म व बर्बरियत का निशाना बनाया हुआ था। सर्बियन आर्मी ने बोस्निया के मुसलमानों के साथ जो जुल्म किए, इन्हें वीडियो में बयान करना मुनासिब नहीं। दोस्तों ऐसे हालात में दुनिया भर की मुस्लिम ममालिक में से कोई बोस्निया की मदद के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में पाकिस्तान ही वो मुल्क था जिसने बोस्निया के मुसलमानों का हाथ थामकर सर्बियन फौज के खिलाफ जिहाद का फैसला किया। दोस्तों उस वक्त के ISI चीफ जनरल जावेद नासिर ने खुफिया तौर पर असलहा बोस्निया पहुंचाना शुरू किया, और पाक फौज के दस्ते अपने मुस्लिम भाई और बहनों की मदद के लिए बोस्निया रवाना हुए। दोस्तों इस खुफिया ऑपरेशन में पाक फौज ने सर्बियन आर्मी का वो हश्र किया जिसका सर्बियन फौज ने सोचा भी नहीं था। पाक फौज की इंतहाई कलील दस्ते ने हजारों सर्बियन आर्मी को ऐसी दुआदार शिकस्त दी जिसे सर्बियन फौज आज तक न भूल सकी। सैकड़ों की तादाद में असलहे से लैस सर्बियन फौजी मारे गए, और जो जिंदा बच गए वो पाक फौज के डर से मैदान जंग छोड़कर फरार हुए, और चंद माह के अंदर अंदर पाक फौज ने बोस्निया को सर्बियन आर्मी से आजादी दिलवाई, जिसके बाद सर्बिया को आज तक हिम्मत न हो सकी जो बोस्निया की निहत्ते मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर देख सके। दोस्तों तीसरे नंबर पर पाक फौज का खतरनाक ऑपरेशन जो श्रीलंका में तामल टाइगर्स के खिलाफ किया गया। दोस्तों तामल टाइगर्स एक इंतहाई खतरनाक गैंग थी जिसने 20 साल से श्रीलंका की फौज का जीना हराम किया हुआ था, और अनकरीब तामल टाइगर्स श्रीलंका पर काबिज होने को थे, जिसका श्रीलंकन फौज और हुकूमत के पास कोई हल नहीं था। दोस्तों श्रीलंकन हुकूमत को जैसे ही अंदाजा हुआ कि अब हालात काबू से निकलते जा रहे हैं, तो उन्होंने तामल टाइगर्स के खिलाफ पाकिस्तान से मदद हासिल करने के लिए दरखास्त की। दोस्तों चूंकि श्रीलंका पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, इसलिए पाकिस्तान ने श्रीलंका को हर मुमकिन मदद फराहम करने की कोशिश की, और पाक फौज के दस्ते श्रीलंका रवाना कर दिए गए। दोस्तों फौजी मदद के साथ साथ पाकिस्तान ने शॉर्ट रेंज मिसाइल्स और अल-खालिद जैसे जदीद टैंक भी श्रीलंका को फराहम किए। दोस्तों इस दौरान तामल टाइगर जिसको भारत की मदद हासिल थी और अनकरीब श्रीलंका पर काबिज होने को थे। पाक फौज ने न सिर्फ तामल टाइगर्स के खिलाफ ऑपरेशन में बराह रास्त हिस्सा लिया, बल्कि श्रीलंकन फौज की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी पाक फौज ने ली। दोस्तों पाक फौज की बेहतरीन हिकमत अमली और तरबियत की वजह से श्रीलंकन फौज तामल टाइगर्स पर बरतरी हासिल करने लगी, और 1.5 साल के अंदर अंदर श्रीलंका से तामल टाइगर्स का सफाया हुआ।
दोस्तों इस दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की नजरें थामल टाइगर्स पर मरकूज थी, जिसकी वजह से श्रीलंकन फौज थामल टाइगर्स के बड़े बड़े मगरमच्छों को अपने अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रही। दोस्तों अगर पाक फौज श्रीलंका की मदद न करती तो श्रीलंकन फौज के लिए थामल टाइगर्स जैसे खतरनाक गैंग का मुकाबला करना नामुमकिन था। पिछले 20 साल से श्रीलंकन फौज थामल टाइगर्स के खिलाफ बिल्कुल नाकाम हो चुकी थी, जबकि पाक फौज ने कुछ ही माह के अंदर अंदर थामल टाइगर्स का सफाया करके श्रीलंका को बड़ी तबाही से बचाया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीजुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।